मेरे दोस्त मोदी, ये शब्द हैं दुनिया की सुपर पावर कहे जाने वाले मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा। बाइडेन ने अपने ट्विटर हैंडल पर भारत की तारीफ की। भारत को G20 संगठन का अध्यक्ष बनाए जाने पर बाइडेन ने खुशी का इजहार किया। यही नहीं, बाइडेन ने पर्सनल बॉन्डिंग के टच को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं। सवाल है कि आखिर क्यों बाइडेन के सुर बदल गए हैं, क्यों उन्होंने पीएम मोदी को अपना दोस्त कहना शुरू कर दिया। देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका के जज्बात बदल गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन के तेवर ढीले हो गए हैं क्योंकि वक्त और हालात बदल गए हैं। एक वक्त था जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को लेकर सख्त और अड़ियल रवैया अपनाया हुआ था, लेकिन आज खुद बाइडेन प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बता रहे हैं। दरअसल भारत की G20 की अध्यक्षता का कार्यकाल आधिकारिक तौर पर गुरुवार को शुरू हो गया। इसलिए शुक्रवार को जो बाइडेन ने ट्वीट कर भारत को मजबूत साझेदार और प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कहा। बाइडेन ने लिखा, भारत अमेरिका का एक मजबूत साझेदार है। मैं भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करने के लिए उत्सुक हूँ। ये वही बाइडेन है जो रूस से तेल खरीदने से लेकर मानवाधिकार तक भारत को आंख दिखाते थे, लेकिन अब इनके लब से भी भारत के लिए तारीफ निकल रही है। प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त कह रहे हैं। सिर्फ दोस्त ही नहीं, बाइडेन कह रहे हैं कि दोनों देश मिलकर साथ काम करेंगे। बाइडेन ने लिखा, दोनों देश साथ मिलकर जलवायु, ऊर्जा और खाद्य संकट जैसी साझा चुनौतियों से निपटते हुए सतत और समावेशी विकास को आगे बढ़ाएंगे। याद कीजिए, पिछले महीने इंडोनेशिया के बाली में जब G20 समिट चल रही थी, तब राष्ट्रपति बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास चल कर गए थे। कंधे पर हाथ रखा और हाथ भी मिलाया। बाइडेन ने पीएम मोदी की बात को गौर से सुना। इसके बाद इसी समिट के दौरान बाली की मैंग्रोव फॉरेस्ट में प्लांटेशन के समय मोदी और बाइडेन का एक दूसरे को अभिवादन करना खबर बन गया। यहाँ बाइडेन ने मोदी की तरफ सैल्यूट का इशारा किया। ये तस्वीरें और बाइडेन का मोदी को अपना दोस्त बताना इशारा कर रहा है कि अमेरिका भारत से नजदीकियां बढ़ाना चाहता है। सवाल उठता है कि क्यों? मोदी को अपना दोस्त कहने के पीछे बाइडेन की क्या मंशा है? ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो लगातार गहरी हो रही है। राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान भी इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार बेहतर हो रही है, लगातार गहरी हो रही है और ये हायर ट्रेजेक्टरी को छू रही है। और जाहिर है कि भारत और अमेरिका दो विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं। दोनों के साझा मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर हैं, साझा चुनौतियां हैं। भारत के लिए अमेरिका के बदले बोल और चाल ढाल के पीछे की कूटनीति और सियासत आपको समझनी चाहिए। उससे पहले आप रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव का बयान सुनिए। उनके मुताबिक अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ गुट में शामिल करना चाहता है। Южно-Китайское море сейчас становится одним из тех регионов, где натовцы не прочь, как они это когда-то сделали на Украине, не прочь нагнетать напряженность. Мы знаем, насколько серьезно Китайская Народная Республика относится к такого рода провокациям. तो क्या भारत से चिकनी चुपड़ी बातें करके अमेरिका भारत का दिल रूस से हटाकर अपनी तरफ करना चाहता है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि इस वक्त सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। यहाँ तक कि रूस भी भारत से मदद मांग रहा है। रूस ने करीब 14 पन्नों की एक लिस्ट भेजी है, जिसमें लगभग 500 ऐसे सामानों का जिक्र है जो रूस भारत से खरीदना चाहता है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भारत की शक्ति को पहचान गया है या इसके पीछे उसकी कोई चाल है? निसंदेह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत की बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका से अवगत है और वो उसका सम्मान करता है। भारत विश्व में आने वाले समय में बड़ी भूमिका शांति, सुरक्षा, स्थिरता और संपन्नता को हासिल करने के लिए निभाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बात को जानता है कि भारत ऐसा करने की पूरी क्षमता रखता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती हलचल ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे बड़ा हथियार और मिलिट्री साजो सामान आयात करने वाला देश है। दुनिया में कुल हथियारों का भारत 11% आयात करता है।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में भी भारत शामिल है और अब भारत की मदद से ही G20 में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। हाल के सालों में भारत को लेकर दुनिया का विश्वास बढ़ा है। चाहे वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई हो या यूक्रेन युद्ध, भारत किसी के दबाव में नहीं आया। उसने अपनी निष्पक्ष नीति अपनाई। सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए 192 देशों में से 184 देशों ने भारत को समर्थन दिया था। ऐसे में भारत का किसी खेमे में जाना उस खेमे की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।